Hey everyone, welcome to Fatafat English with Abhishek sir. How are you doing today? I hope you are doing well. अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर हम तो अच्छे हैं, लेकिन आप कैसे हैं? तो मैं कहूँगा आई एम इन अ वेरी गुड मूड. जब कभी भी आपको लगे कि आपका मूड बढ़िया है तो आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं, आई एम इन अ वेरी गुड मूड. आर यू इन अ वेरी गुड मूड? आई होप यू आर इन अ वेरी गुड मूड. दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था पास्ट के बारे में बात करना, और हमने आपको सिखाया था कि जब कभी भी आप पास्ट के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, यदि आपको अपने बारे में बात करनी हो. लेकिन यदि आप मेरे बारे में बात करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे यू एक्शन सेकेंड फॉर्म. और यदि मैं आपसे आपके बारे में बात करना चाहता हूं तो मैं भी कहूंगा यू एक्शन सेकेंड फॉर्म. लेकिन या मैं आपके बारे में या फिर आप मेरे बारे में किसी को बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे ही एक्शन सेकेंड फॉर्म. ये सब आपने सीख लिया था. दोस्तों, सेकेंड फॉर्म से हम पास्ट की बात करते हैं, ये भी आपने सीख लिया था. अब आप पास्ट की बात करना चाहते हैं, आप चाहें तो कल की बात कर सकते हैं, चाहें तो परसों की बात कर सकते हैं, चाहें तो आप एक हफ्ते पहले की बात कर सकते हैं, आप लास्ट संडे की बात कर सकते हैं, आप लास्ट मंथ की बात कर सकते हैं, आप चाहें तो लास्ट ईयर की बात कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो 10 साल पुरानी या 50 साल पुरानी या फिर 500 साल पुरानी बात भी एक्शन की सेकेंड फॉर्म के साथ कर सकते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट लास्ट वीकेंड. लास्ट वीकेंड पर आपने जो कुछ भी किया, सपोज आप किसी शॉपिंग मॉल में गए तो कहीं पर जाना, वहां पर अपना थोड़ा समय लगाना और उस चीज का अनुभव करके आने को हम इंग्लिश में कहते हैं विजिट. तो आप कहेंगे लास्ट वीकेंड आई विजिटेड अ शॉपिंग मॉल. यदि आप अपनी सिस्टर के घर गए तो आप कहेंगे आई विजिटेड माई सिस्टर. आप नैनीताल घूम कर आए तो आप कहेंगे आई विजिटेड नैनीताल. आई होप इट इज क्लियर. तो आप लास्ट वीकेंड पर मॉल में गए तो आप कहेंगे आई विजिटेड अ शॉपिंग मॉल. अब आपने वहां क्या किया? राइट, वहां बहुत सारे एक्शंस आपने किए होंगे. अब आपने वहां पर कुछ खाया, किसी शॉपिंग मॉल में कुछ भी खाया, तो ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट. तो आप कहेंगे आई एट डोसा, आई एट फास्ट फूड, आई एट पिज्जा. ध्यान रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एट एंड एट. अक्सर लोग गलत प्रोनाउंस कर देते हैं और वो एट की जगह एट बोल देते हैं. रिमेंबर दिस, इसे याद रखिएगा. आई एट डोसा इन ए कैफेटेरिया. अब दोस्तों, यदि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो वहां आपको जनरली रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे. शहर में यदि हम जाते हैं, छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, तो वहां जनरली आपको रेस्टोरेंट ही देखने को मिलेंगे, जहां आप पहले खाना खाते हैं और बाद में बिल पे करते हैं. लेकिन कैफेटेरियाज में अक्सर बड़े बड़े काउंटर्स लगे होते हैं. पहले आप चूज करते हैं कि मुझे क्या खाना है और फिर उसके बाद आप पेमेंट करते हैं. पेमेंट करने के बाद आपको एक कूपन मिलता है और उस कूपन को आप प्रेजेंट करते हैं काउंटर पे और आपको एक ट्रे मिलती है जिसमें आपने जो भी फूड ऑर्डर किया है वो आपको मिल जाता है. देन यू कैन एंजॉय इट विद योर फैमिली और फ्रेंड्स. सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया में क्या फर्क है. तो अब यदि आप शॉपिंग मॉल में गए तो वहां आपको कैफेटेरिया मिलेगा और आप कहेंगे आई एट पिज्जा इन ए कैफेटेरिया, आई एट डोसा इन ए कैफेटेरिया, आई विजिटेड ए शॉपिंग मॉल एंड आई एट डोसा इन ए कैफेटेरिया. अब वहां पर जनरली आपको बहुत सारे आउटलेट्स मिल जाते हैं. छोटी छोटी जो शॉप्स होती हैं मॉल्स के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं आउटलेट्स. जैसे आपको नाइके का आउटलेट मिलेगा, एडिडास का आउटलेट मिलेगा, आपको लेवाइस का आउटलेट मिलेगा. तो उन्हें हम जनरली शॉप्स नहीं कहते, हम उन्हें आउटलेट्स कहते हैं. अब यदि आपने उन्हें विजिट किया तो आप कहेंगे आई विजिटेड सम आउटलेट्स. और यदि आपने वहां पर कुछ खरीदा भी तो आप कहेंगे आई बॉट ए शर्ट, आई बॉट ए ड्रेस, आई बॉट ए बेल्ट, आई बॉट जो भी कुछ आपने खरीदा हो. और यदि आपने नहीं खरीदा तो आपने सिर्फ चीजों को देखा, आपने उनका एक्सपीरियंस किया कि उनकी प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है. इसे हम इंग्लिश में कहते हैं विंडो शॉपिंग. और विंडो शॉपिंग इंग्लिश में कोई एक्शन नहीं है, तो इसे एक्शन बनाना पड़ेगा और हम कहेंगे डू विंडो शॉपिंग. अब यदि आप पास्ट की बात करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई डिड, क्योंकि डू की सेकेंड फॉर्म डिड होगी, आई डिड विंडो शॉपिंग. और यदि आपने कुछ खरीदा भी, आई बॉट अ ड्रेस, आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज, आई बॉट अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, आई बॉट सम ड्रेसेस. राइट. अब आपने यदि वहां पर कोई मूवी भी देखी
तो मूवी देखने के लिए आप वॉच कह सकते हैं या फिर आप सी कह सकते हैं, आई सॉ मूवी। अब मूवी भी देखने के लिए वहां थिएटर नहीं होते, वहां सिनेमाज भी नहीं होते, वहां पर होते हैं मल्टी स्क्रीन, जिन्हें हम जनरली मल्टीप्लेक्स कहते हैं। तो आप कहेंगे आई सॉ मूवी इन ए मल्टीप्लेक्स। और इस तरीके से आपने अपना पूरा वीकेंड एंजॉय किया। आप कहेंगे आई एंजॉयड माई वीकेंड। तो दोस्तों ये पूरा इवेंट आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे? आई विजिटेड ए शॉपिंग मॉल, आई एट डोसा इन ए कैफेटेरिया, आई डिड सम शॉपिंग, I bought a shirt, I did some window shopping, I bought a pair of slippers, and I saw a movie in a multiplex. I enjoyed my weekend. I hope you understand how to talk about an event. Okay, let's talk about another event. एक दूसरे event के बारे में बात कर लेते हैं। Last year. आप शुरू करेंगे, last year my father and I decided to buy a scooter. अब आप देखिए आपने डिसाइड में यूज किया है सेकेंड फॉर्म। माई फादर एंड आई डिसाइडेड टू बाय अ स्कूटर। वी वेंट टू ए नियर बाय शोरूम। वी लाइक ब्लैक कलर स्कूटर एंड वी फाइनलाइज द डील। वी बॉट अ स्कूटर। ओके, यू कैन टॉक अबाउट लास्ट समर, यू कैन टॉक अबाउट लास्ट समर वेकेशन, यू कैन टॉक अबाउट समर ब्रेक, राइट। आप स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा कजिन दिल्ली से आया, माई कजिन केम फ्रॉम दिल्ली, और वो 15 दिन हमारे साथ रुका। ही स्टेड विद अस फॉर 15 days. आई टुक हिम टू मैनी रेस्टोरेंट्स एंड मैनी अदर प्लेसेस। आई शोड हिम माई स्कूल। आपने उसे अपना स्कूल दिखाया, लाइब्रेरी दिखाई, आपने उसे अपना शहर दिखाया। तो आप कहेंगे आई शोड हिम माई सिटी, या फिर आप कह सकते हैं आई टुक हिम अराउंड माई सिटी। आई enjoyed his company. आप कह सकते हैं he gave me a very good company. I enjoyed his stay. You can talk about anything if you have very good control over second form. मुझे उम्मीद है कि आपने सेकेंड फॉर्म से बात करना सीख लिया होगा। जब भी आप पास की बात करेंगे, यदि घंटे आधे घंटे की बात करनी है तो आपके पास पहले से ही हैज और हैव है। लेकिन यदि आप पुरानी बात करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे एक्शन का सेकेंड फॉर्म। दोस्तों अब आपने सेकेंड फॉर्म से बात करना सीख लिया कि आपने कोई काम किया, लेकिन यदि आपने कोई काम नहीं किया तो आप कहेंगे आई डिड नॉट, और साथ में यूज करना होगा एक्शन। जब भी आपने कोई काम नहीं किया तो एक्शन सेकेंड फॉर्म, और यदि नहीं किया आई डिड नॉट एक्शन। अब यहां पर एक्शन क्यों होगा? क्योंकि डिड पहले से ही सेकेंड फॉर्म है। यदि हम डिड का यूज कर रहे हैं तो साथ में हम एक्शन ही यूज करेंगे। कोई भी काम जो आपने किया आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, और जो नहीं किया आई डिड नॉट एक्शन। सोचिए आप सिनेमा में गए तो आप कहेंगे आई वेंट टू ए सिनेमा, मूवी देखी, आई सॉ मूवी, लेकिन वो फिल्म आपको अच्छी नहीं लगी तो आप कहेंगे आई डिड नॉट लाइक द मूवी। आई वेंट टू ए सिनेमा, आई सॉ मूवी, बट आई डिड नॉट लाइक द मूवी। I hope you understand. Okay, let me give you few more examples. हो सकता है कि आप सुबह को सोकर उठे, जल्दी उठे, I got up early, but आप टहलने नहीं गए। आप कहेंगे I did not go for a walk. I got up early, but I did not go for a walk. आप कह सकते हैं I saw my friend. रास्ते में जा रहा था मेरा दोस्त, मैंने उसे देख लिया। I saw my friend, but I did not say hello. My papa bought some fast food. पापा ने फास्ट फूड खरीदा लेकिन आपकी मम्मा ने नहीं खाया। माई मदर डिड नॉट ईट फास्ट फूड। आपके ब्रदर ने कोई गलती की तो आप कहेंगे माई ब्रदर मेड ए मिस्टेक, लेकिन पापा ने उसे नहीं डांटा, बट पापा डिड नॉट स्कोल्ड हिम। सिस्टर ने पढ़ाई तो बहुत की, माई सिस्टर स्टडीड अ लॉट, बट शी डिड नॉट स्कोर मोर मार्क्स। आपके दोस्त ने आपको कॉल किया तो आप कहेंगे माई फ्रेंड कॉल्ड मी अप, बट आई डिड नॉट आंसर द कॉल। आपने क्लास का वीडियो देखा तो आप कहेंगे आई वॉच द वीडियो बट आई डिड नॉट प्रैक्टिस। नाउ यू कैन टेक सम मोर एक्शंस एंड यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस। सोचिए आपने कार खरीदी लेकिन उसे नहीं चलाया तो आप कहेंगे आई बॉट अ कार बट आई डिड नॉट ड्राइव इट। आप मार्केट गए, आपने कुछ भी नहीं खरीदा। आई वेंट टू मार्केट बट आई डिड नॉट बाय एनीथिंग। आपकी मम्मा ने डोसा बनाया तो आप कहेंगे माई मदर प्रिपेयर्ड डोसा बट आई डिड नॉट ईट इट। आई वेंट टू टेम्पल
आप मंदिर गए, आपने वहां पूजा नहीं की, आई डिड नॉट वर्शिप। आपने टीवी चलाया लेकिन कोई भी प्रोग्राम नहीं देखा, आई टर्न ऑन द टीवी बट आई डिड नॉट वॉच एनी प्रोग्राम। दोस्तों, अब आपको बात करना आ गया कि कोई काम आपने पास में किया तो आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, लेकिन यदि नहीं किया आई डिड नॉट एक्शन। अब लेकिन यदि आपको कभी पास के बारे में सवाल पूछना पड़े तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप इस डिड को उठाकर शुरू में ले आएंगे और आप पूछेंगे डिड यू ब्रदर, डिड यू मदर, डिड यू। अब सोचिए, आप मुझसे पूछना चाहते हैं सर डिड यू वॉच ए मूवी। मैंने कहा यार कब की बात कर रहे हो? आप कहेंगे पास्ट की बात कर रहा हूं। मैंने कहा यार पास्ट में तो बहुत सारा समय निकल गया, किसी के 10 साल निकल गए, किसी के 20 साल निकल गए, किसी के 50 साल निकल गए, आप कब की बात कर रहे हो? दोस्तों, डिड यू वॉच ए मूवी ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, लेकिन आप पास्ट में कब की बात कर रहे हो, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टाइम एक्सप्रेशन, टाइम फ्रेज। आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा डिड यू वॉच ए मूवी लास्ट नाइट, डिड यू वॉच ए मूवी yesterday, डिड यू वॉच ए मूवी लास्ट वीकेंड, डिड यू वॉच ए मूवी ऑन योर बर्थडे, डिड यू वॉच ए मूवी लास्ट मंथ, डिड यू वॉच ए मूवी डे बिफोर yesterday, डिड यू वॉच ए मूवी ऑन संडे। तो टाइम एक्सप्रेशन यूज नहीं करेंगे तो हमें यही पता नहीं चलेगा कि आप बात कब की कर रहे हैं। सोचिए, आप मुझसे पूछने लगे डिड यू गो शॉपिंग सर। मैंने कहा कब यार, मैंने लाइफ में 20 बार शॉपिंग की है, 50 बार शॉपिंग की है, तुम कब की बात कर रहे हो? तो ये आपको बात क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। डिड यू गो शॉपिंग ऑन दिवाली? आप मुझसे पूछने लगे डिड यू फायर द क्रैकर्स। कब भैया जी, कब? तो आपको मुझसे पूछना चाहिए डिड यू फायर द क्रैकर्स ऑन दिवाली। अब मेरे पास दोनों तरीके के आंसर है, यस आई फायर द क्रैकर्स ऑन दिवाली, या फिर आपने पटाखे नहीं फोड़े तो आप कहेंगे आई डिड नॉट फायर द क्रैकर्स ऑन दिवाली। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं डिड यू विजिट योर फ्रेंड। कब? तो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा डिड यू विजिट योर फ्रेंड लास्ट वीकेंड। वेल, लास्ट वीकेंड आई डिड नॉट विजिट माई फ्रेंड, आई विजिटेड माई फ्रेंड लास्ट मंथ। अब आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं सर डिड यू मम्मा प्ले होली। इट इज क्लियर, प्ले होली, भाई ऑफ कोर्स मम्मी ने होली खेली, कब खेली, लेकिन ये पता नहीं चल रहा। डिड यू मम्मा प्ले होली दिस ईयर? तो आपको उसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मैं बता दूंगा नो यार, दिस ईयर माई मदर डिड नॉट प्ले होली। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल and it is clear. So guys, this is the end of this class. I hope you enjoyed the class. This is Abhishek sir signing out. Take care of yourself. Bye bye.